हाँ जी, मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट्स। अब जब हमने उसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई कर लिए हैं तो उसके बाद हम स्टोर करते हैं डाटा को। तो प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज़, यानी जब हमें फ्यूचर के लिए डाटा को दोबारा चाहिए तो हम डाटा को जो है वो स्टोर करेंगे। तो डाटा स्टोर जो है वो किसी भी मीडियम पर हो सकता है, हार्ड डिस्क पे हो सकता है, टेप्स पे हो सकता है। तो डाटा को हम अकॉर्डिंग टू आवर स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज मीडियम जो है वो डाटा को फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए हम उसको स्टोर कर लेते हैं। जब डाटा को स्टोर किया है तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब होता है उसको एक्सेस करना। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फेचिंग द स्टोर डाटा इज़ कॉल्ड डाटा रिट्रीवल। यानी डाटा को आपने स्टोर किया था तो अब आपने उसको फेच करना है, अब आपने उसको हासिल करना है, ताकि अब आप उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकें। फिर हम उससे कोई रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं उस डाटा को हासिल करके, कोई ग्राफ्स, कोई चार्ट्स, जिस तरह भी हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उसको जो है वो उसके ऊपर ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो वे आउट में आप कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक आप उसको सेंड करते हैं। तो किसी भी किस्म की आप ईमेल के थ्रू उसको सेंड कर सकते हैं, आप वैसे फ़ाइल जो है वो ट्रांसफ़रिंग कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र करने का नाम है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस का मतलब ये होता है उसको डुप्लिकेट कर लेना, उसकी एक और कॉपी जो है वो क्रिएट कर लेना और उसको मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो डाटा को मुख्तलिफ़ लोकेशंस पर इस्तेमाल करने के लिए उसको कॉपी किया जा सकता है, उसको डुप्लिकेट जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज है हमारा फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड। इन तीनों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम देखेंगे। फील्ड जो है वो हमारे पास वन और मोर कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। जब हमारे पास टेबल आ जाता है, टेबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो आपके पास जो है एक रिकॉर्ड जो है वो टेबल की फॉर्मेट में जो है वो स्टोर हो सकता है। फील्ड जो है वो हमारे पास कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब फील्ड्स जो हैं हमारे पास, अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसके फादर नेम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारे के सारे फील्ड्स हैं। यानी इसमें हमें किसी भी रिक्वायर्ड स्टूडेंट का जो है वो कंप्लीट हमारे पास एक डाटा जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो ये फील्ड का नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए। यानी अगर आपने 4 या 5 फील्ड्स एक टेबल के अंदर आपने डिफ़ाइन किए हैं तो फील्ड नेम्स जो हैं वो सबके डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिकॉर्ड। फील्ड को हम कॉलम के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, यानी जितने हमारे पास जितनी भी ऑप्शंस हम रखेंगे, जितनी भी डाटा जो हमें इकट्ठा करना है, तो हमारे पास उतने कॉलम्स होंगे। अब रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास एंट्रीज से रिलेटेड होता है, यानी हम पहले से उसका स्ट्रक्चर जो है वो टेबल का डिफ़ाइन कर चुके हैं, उसके फील्ड नेम्स हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब उसके अंदर जो डाटा हमने एंटर करना है वो हमारे पास रिकॉर्ड कहलाता है। अब वही जो हमने अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिया है तो रोल नंबर 1 हो गया, उसका नेम सपोज़ अली हो गया, उसका फादर नेम सपोज़ उस्मान हो गया, एड्रेस हम सपोज़ कर लेते हैं लाहौर है, उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है। तो ये सारा का सारा जो है वो एक रिकॉर्ड कहलाता है। अब जो कॉलम टाइटल्स हैं वो हमारे पास फील्ड्स हैं, और जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं, अब रोल नंबर 2 है सपोज़ हमारे पास, उसका नेम सपोज़ करें उमर है। अब ये रिकॉर्ड नंबर 1 जो है ये हमारे पास रिकॉर्ड नंबर 1 है, रोल नंबर 1। इसी तरह से जो हमारे पास उमर का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड नंबर 2 है। इसी तरह से हम मज़ीद एंट्रीज़ जो हैं वो उसके अंदर कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन,
हमारे पास फाइल कहलाता है। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। तो फाइल जो है वो हमारे पास डेटा सेट्स का जो है कॉम्बिनेशन होता है, उसको फिर हम अगेन स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर जो है वो स्टोर कर लेते हैं। हमारे पास इस अभी जो हमने एक एग्जांपल, अब हमारे पास जैसे रोल नंबर 1 है उसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड है, इसी तरह रोल नंबर 2 है उसका हमारे पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड है, रोल नंबर 3 है उसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड है। अब ये 1 2 3 जब कलेक्टिवली हम एक जगह पे स्टोर करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड फाइल। तो ये फाइल का कॉन्सेप्ट देंगे। तो फील्ड इज़ द नेम ऑफ कॉलम्स, record is the name of rows, and file is the combination of all records in a single unit। तो ये तीनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट हो गया। ये डेटाबेस की बेस में से आता है क्योंकि ये टेबल का कॉन्सेप्ट है और टेबल के कॉन्सेप्ट से ही आगे जो है वो हम डेटाबेसिस में मूव करेंगे। तो ये था आज का ये 2 क्वेश्चंस। इन दोनों को स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से बेटा साथ के साथ याद करके आपने इसको नोट करना है। मींस आपने इसको पहले याद करना है, उसके बाद आपने इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का मतलब ये कि उसको आपने तमाम टॉपिक्स को आपने लिखना है, ज़ुबानी लिखना है। ज़ुबानी लिख के उसमें से 3-4 पॉइंट्स अपनी मर्ज़ी से किसी अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, किसी से भी आप उनसे कहें कि हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बीच में से लिख लें। सारा लिख लें तो बहुत ही बेहतर है, और अगर आप थोड़ा कम लिखना चाहते हैं तो बीच में से कुछ पॉइंट एज अ टेस्ट जो है वो आपने लिखना है। आपने फिर उसकी पिक जो है वो मुझे बना के भेजनी है कि ये आपने लिखा था, इसमें आपने ये मिस्टेक्स जो हैं वो हो गई। जैसे ही हमारा हाफ चैप्टर मुकम्मल होगा, साथ ही हम जो है वो मैं आपका एक MCQs टाइप एक टेस्ट लूँगी जिसमें सब पता चल जाएगा कि किसने किस टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से याद किया था। शुक्रिया।